नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ संजय यादव और आप देख रहे हैं राजनीति का रण। आज राजनीति के रण में राजस्थान से हटकर थोड़ी बंगाल की तरफ रुख करेंगे, जहां की राजनीति आजकल देश के सियासी मुद्दों से ज्यादा मसालेदार हो रखी है। जी हां, ममता की गढ़ में बीजेपी की हुंकार से वैसे भी बंगाल की खबरें राष्ट्रीय सुर्खियां बन रही और इस बार कई सालों बाद ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल के चुनाव में यूपी और बिहार जैसी गर्माहट है। लेकिन क्या आपको पता है कि बंगाल के चुनाव में इस बार एक कोबरा की भी एंट्री हो चुकी है? जी हां भाई, मैं कोबरा हूं। यही लाइन बंगाल के चुनाव में अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती ने कहकर बंगाल की राजनीति में जबरदस्त गर्माहट पैदा कर दी है। वैसे तो मिथुन दा की पॉपुलैरिटी पूरे बंगाल में जबरदस्त है और बीजेपी इसी का फायदा भी उठाना चाहती है। लेकिन मिथुन की फिल्मों का विश्लेषण करें तो हमेशा मिथुन एक ऐसे हीरो, एक ऐसे अदाकार की भूमिका में रहे हैं जो रहीश और अत्याचारित ठाकुर से लड़ा करता था। उनकी फिल्मों के विलेन कहानियों में भी इसी तरीके के इंसानी कोबरा के रूप में दिखाई देते थे। लेकिन इस बार मिथुन ने खुद को ही कोबरा बता दिया है और टीएमसी पर फुफकारने की कोशिश की है। हालांकि मिथुन को लेकर यह भी कहा जाता है कि कभी वो नक्सलियों की विचारधारा से भी प्रेरित थे। उसके बाद ऐसा भी वक्त आया जब वो टीएमसी से भी जुड़े, राज्यसभा भेजे गए और उसके बाद शारदा चिटफंड घोटाले में नाम आने के बाद उन्होंने लगभग राजनीति से दूरी बना ली थी। लेकिन अब फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया है। तो चलिए एक बार फिर से सुन लेते हैं कि आखिर डिस्को डांसर के रूप में पहचान रखने वाले मिथुन चक्रवर्ती खुद को कोबरा आखिर क्यों बता रहे हैं। आमी जल ढोड़ाओ नई, बेले बोड़ाओ नई, आमी एकटा कोबरा गोखड़ो। आमी जल ढोड़ाओ नई, बेले बोड़ाओ नई, आमी जात गोखड़ो, एक छोबले छवि। एबार किन्तु एटाई हबे। नंदीग्राम विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे शुभेंदु अधिकारी ने उन पर बड़ा बयान दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल की बेटी नहीं बल्कि घुसपैठियों की मौसी हैं, रोहिंग्याओं की चाची हैं। शुभेंदु अधिकारी हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। शुभेंदु ने कहा कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस अब एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक निजी लिमिटेड कंपनी है और कंपनी की अध्यक्ष का नाम ममता बनर्जी है। बेईमानों के साथ खेला होबे, ये बयान आपको याद होगा। खेला होबे इतना पॉपुलर हो रहा कि बीजेपी इसको लेकर पूछ रही, इवन चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गए कि खेला होबे का मतलब क्या होता है, क्या ये धमकी है क्या? खेला होबे, हालांकि खेला होबे वाला बयान आजकल खूब सुर्खियों में, ये आपको पता है। बीजेपी को तो 70% का अंदर लड़ना पड़ेगा, मानेटा कि बुझलेन 30% फिक्स डिपॉजिट আছে। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक रैली के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान शब्दों की मर्यादा लांघते हुए घोष ने कहा कि अगर चुनाव के बाद माएं अपने बच्चों का चेहरा देखना चाहती हैं तो माओं को बोलो कि अपने बच्चों को नियंत्रण में रखें। घोष ने कहा, हां खेला होबे और परिवर्तन होबे, मतलब खेल होगा और सत्ता का परिवर्तन बंगाल में होगा। हालांकि उन्होंने ये बात बाद में कही। ममता दीदी के भाइयों को बता दूं कि इस बार राज्य में बीजेपी ही सरकार बनाएगी, ये भी बात उन्होंने कही। मुझे पता है कि यात्रा रोकने के प्रयास होंगे, इसीलिए मैं आपसे मिलने आया हूं। हम सुनिश्चित करेंगे कि आप अपने वोट डालने में सक्षम हो। तो बयानों का सिलसिला खूब चल रहा। अभी ममता बनर्जी पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया, पीएम मोदी पर भी ममता बनर्जी का बयान आया, ये भी आपको कभी सुनवाएंगे। लेकिन एक और बयान जिसको जहरीला माना जा रहा है वो हम आपको सुनवाते हैं, बताएंगे आगे। टीएमसी नेता और विधायक हमीदुल रहमान ने यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिसका नमक खाते हैं उससे दगाबाजी नहीं करते। चुनाव के बाद उन सभी से मिलूंगा जिन्होंने धोखा दिया है, नमक हरामी की है। बेईमान लोगों को किसी भी हाल में बख्शेंगे नहीं, उनके साथ खेला होबे, खेल खेला जाएगा। बंगाल की जनता किसी भी हाल में ममता दीदी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है और इसको लेकर बीजेपी से पंगा लेने को टीएमसी तैयार है। আমাদের দেশি কথাই বলে আমাদের পূর্বপুরুষরা গ্রামগঞ্জে বলছিল যাদের লবণ খায় তার কিন্তু বেঈমানি করতে নেই, নিমক হারামি করতে নেই। যারা যারা দিদির হাত লাগেছে, ছোঁয়া লেগেছে, দিদি টিএমসি দেখে নাই, সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি দেখে নাই,
সবারই বাড়িতে ছোঁয়া লেগেছে দিদির। যারা বেইমানি করবে हालांकि इस बार बंगाल के चुनाव 8 चरणों में संपन्न करवाए जा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर भी राजनीति शुरू हो गई। जिस दिन चुनाव आयोग ने अनाउंस किया, शाम को ही ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती हैं कि 8 चरणों में चुनाव करवाने का मतलब समझ में नहीं आता। लेकिन इस बार चुनावी चकल्लस बेहद गर्म है, दिलचस्प है बंगाल की। बंगाल को ममता दीदी का गढ़ कहा जाता है, किला कहा जाता है, लेकिन उस किले को बीजेपी हर हाल में ढाहना चाहती है। लेकिन ये जो कोबरा से लेकर रोहिंग्याओं की चाची तक का बयान सामने आया है, ये बंगाल के चुनाव को और जबरदस्त गर्माहट पैदा करता है, इसमें दिलचस्प बनाता है। और चुनाव के परिणाम जब आएंगे तो समझ में आएगा कि कोबरा ने किसी को डसा कि नहीं डसा, और रोहिंग्याओं की चाची से किसको फायदा हुआ या नहीं हुआ। फिलहाल ये शो आपको कैसा लग रहा है, आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। लाइक, शेयर और कमेंट करना आप ना भूलें अगर आपको ये शो पसंद आ रहा है तो। नमस्कार।